हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, यानी कि माँ की दुनिया और औरैया की बहू ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय बज गया है 11:30 मॉर्निंग का। तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है। आज मतलब क्या होता है कि जब बच्चों के ऑफिस होते हैं तो फिर खाना जल्दी बन जाता है, तो फिर नाश्ता उसमें हल्का रहता है कि कभी ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया। संडे वाले दिन तो पूरा दिन व्यस्तता में जाता है, हैवी नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ दोपहर का। तो आज भी जैसे ऑफिस है तो इस वजह से जल्दी हो गया था। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है, नहा धो के खाना वगैरह बन गया है, यानी कि फ्री हो गई हूँ। घर पूरा सुना सुना पड़ा है और इधर बच्चे, दोनों बच्चियाँ सो रही हैं और उधर हस्बैंड सो रहे हैं और मैं बस इसमें बैठक में बैठी हुई हूँ। और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, नाश्ता भी नहीं किया है, चाय पी ली थी मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं जो है अपना एक्सरसाइज वाला वर्क शुरू करूँ। काफ़ी वेट हो गया है और एक माँ को तो कभी टाइम ही नहीं मिल पाता, 24 आवर उसकी ड्यूटी होती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो टाइम नहीं मिल पाता। और मेरी भांजी की इंगेजमेंट है अक्टूबर में, दीपावली के बाद, तो औरैया जाना होगा मेरा। तो सोच रही हूँ कुछ वेट मतलब लॉस हो जाए, क्योंकि आप लोगों को भले इसमें मैं मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्दी ना लगूँ, लेकिन वास्तव में मैं मतलब हेल्दी हूँ। और तो इसी वजह से सोच रही हूँ कि थोड़ा जितना भी कम हो जाए तो सही रहे। वैसे भी मोटापा अच्छी बात नहीं होती है और हम महिलाओं को, ख़ास तौर से जो माएँ हैं, उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और ख़ास तौर से मिडिल क्लास फैमिली में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बस वही एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। तो और आज से ही शुरू कर रही हूँ मैंने, मतलब क्योंकि मैं मोटिवेट हूँ। और बहुत पहले 10 साल पहले तब तो इतना वेट वगैरह भी नहीं था, कम से कम तब से तो मेरा 20 किलो बड़ा होगा मतलब कि 14-15 सालों में तो इतना गेन हो गया होगा वेट। तो उस समय मैं वॉक भी करती थी और घर पे आके एक्सरसाइज भी करती थी। मॉर्निंग में 4 बजे निकल जाती थी। और तो उस समय मैंने 1 महीने में 4-4.5 किलो वेट कम किया था। भतीजी की शादी थी उस समय पे, तो मुझे लगता है फ़र्क तो पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, तो योगा करूँगी और रूटीन बनाने की कोशिश करती हूँ कि सुबह तो मैं नहीं जा पाती, चाह के भी टहलने नहीं जा पाती, तो शाम को टहलने जाऊँ। और क्योंकि सुबह बच्चों के ऑफिस होते हैं, या फिर मैं 4 बजे उठूँ तो सोती ही इतना लेट हूँ, 12-1 बज जाता है, नींद ही नहीं आती है। वैसे भी कोई 10 बजे पहले खाना खाता नहीं, फिर गरम गरम बनाओ, सब खाते हैं, तो रखो उठाओ, वैसे फिर लेट हो तो एकदम से नींद भी नहीं आती है। तो फिर सुबह 4 बजे उठ के तो टहलने नहीं जा पाती हूँ, लेकिन देखती हूँ अगर कर पाऊँगी तो वो भी करूँगी मैं। तो शाम का रूटीन बनाने की कोशिश करूँगी कि शाम को टहलने जाया करूँ, 6 से 7 बजे तक टहलाया करूँ जाके गलियों में आगे इधर की गलियाँ भी नहीं देखी हुई है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। इधर गेट बंद कर दें, ना पता चले हम एक्सरसाइज करें और कोई झांके, है ना। तो गेट लगा दें इधर के तो सही रहेगा। दोनों पैर फैला करके बैठूँगी और इतना स्पेस, इससे क्या है कि हमारे हाथ भी जो इस तरीके से ये लूज स्किन हो जाती है, तो जब यूँ होंगे तो हाथों पर भी फर्क पड़ेगा। कमर का फैट, पेट का फैट और थाई का भी, जांघों का भी फैट इससे रिड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है कि 2 तरीके से, इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं। एक तो हम पूरा इस तरीके से जितना घूम सकते हैं घूम जाएंगे, दूसरी साइड से ऐसे घूम जाएंगे। तो इसको हम जितना कर सकते हैं स्टार्टिंग में ये वाला करूँगी। और ये जो पैरों के अंगूठे हैं, शायद आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है, मैं अकेली ही बनाती हूँ, कहीं कहीं रख के, कहीं सेटअप बना के अकेली ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ मैं, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होता है। तो फिर इसमें हम वो वाला करने के बाद में, या पहले जैसे भी आप बनाएं, और उसके बाद में फिर ये जो पैरों के अंगूठे हैं इनको हमें छूने के लिए हमें ऐसे नहीं झुकना है, कोशिश करना है कि हम सीधे ही रहें, कम झुकाव हो हमारा। तो लेकिन एकदम से हमें 100 वाला नहीं करना है कि हम फर्स्ट डे ही 100 पे आ जाएंगे, तो फिर उससे जो है हो सकता है कमर दर्द होने लगे, जांघें दर्द होने लगे। तो फिर माँओं को तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है, तो नहीं मिलेगी। तो जल्दी से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आज मैं 25 वाला करूँगी, फर्स्ट डे है तो 25 वाला करूँगी। और जो हम इस तरीके से दोनों पैरों को, आप लोग नहीं दिख रहा हो, ऐसे करके हमें आपस में जोड़ना है इस तरीके से, बटरफ्लाई वाला। आप चाहे तो इसको पकड़ के ऐसे पकड़ लीजिए सामने से, और इस तरीके से बटरफ्लाई का भी हम 25 टाइम करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें दुखने लग जाएंगी। तो देखते हैं कि 1 मंथ करने के बाद में कितना रिड्यूस होता है वेट। तो इसको तो मुझे लग रहा है काउंट भी नहीं कर रही हूँ, तो घड़ी देख के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि थकना भी नहीं है, हमें आराम से करना है। तो इसको भी जो है 25-30 बार तक, आप फर्स्ट डे ज़्यादा नहीं करना है और 5-5 मिनट ही कर लेंगे तो भी आधे घंटे तो हो ही जाएगा एक्सरसाइज करते हुए। और अनुलोम विलोम ज़रूर करेंगे। कपालभाति तो मैं कम करती हूँ इस वजह से कि कपालभाति मैं पहले करती थी तो फिर मुझे पेट में दिक्कत होने लगी थी, एकदम से सांस वैसे करके छोड़नी पड़ती है कपालभाति। हाँ, अनुलोम विलोम कर लेती हूँ मैं। और अनुलोम विलोम के लिए आप सभी को एक तरीका, मतलब तरीका क्या, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है कि अगर आपको बीपी हाई रहता है तो फिर आप राइट साइड की नोज़, आपको कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, तो अगर आपका बीपी हाई रहता है तो फिर आप राइट साइड की नोज़ बंद करके लेफ़्ट साइड से खींच करके और कोशिश करिए नाभि तक श्वास जाए उसको जो है, और राइट साइड से छोड़ना है। लेफ़्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। जब हम राइट से छोड़ेंगे तो लेफ़्ट को यूँ कर लेंगे, फिर लेफ़्ट से जब लेंगे तो राइट को ऐसे कर लेंगे। तो इसी हाथ को आपको चेंज करते रहना है। और जिनका लो हो जाता है बीपी, वो लोग, क्योंकि ये हमारी अग्निनाशिका है और ये चंद्रनाशिका है, मतलब ठंडा, तो जिनका लो रहता है तो वो लोग राइट साइड से लेंगे और लेफ़्ट साइड से छोड़ेंगे वो लोग। और जिनका नॉर्मल रहता है तो वो 5-5 मिनट दोनों साइड से कर सकते हैं। आप 10 मिनट भी अगर करेंगे तो इनफ है, 10 मिनट भी करने के लिए इनफ है। बाकी खड़े होकर के भी और इस तरीके से पैरों को लंबा करके काफ़ी एक्सरसाइज, कम से कम 10 एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। जितना आप बैठ जा सकते हैं, फिर आगे आगे पैरों के अंगूठे तक, शायद आपको ना दिख पा रहा हो, इस तरीके से। बैक तो मैं ज़्यादा नहीं जा पा रही हूँ, इस तरीके से ये हमें करना है इसको। और एक चक्की चलाने वाला बताया था, मैं वहाँ पे गई थी औरैया में, जो योग केंद्र था बाबा रामदेव का, काफ़ी पहले गई थी, बहुत समय हो गया, मुझे लग रहा है 18-20 साल हो गए मुझे। तो चक्की चलाने के लिए बताया था, दोनों पैरों को फैला लेना है, हाथों को ऐसे कर लेना है और हमें इस तरीके से बैक भी जाना है और ऐसे। तो ये हमें, इससे हमारे यहाँ भी ये मूवमेंट पूरी हो रही है, ये और कमर भी। और तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे सांस फूल रही है, और मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ी सी और लगेगी। तो 10 टाइम आप इधर से कर लें, 10 टाइम राइट कर लें, 10 टाइम आप लेफ़्ट कर लें, दोनों साइड से जितना पीछे तक आप जा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चक्की चलाना है। और उल्टी साइकिल चलाना, लेट जाना है और उल्टा, हम लोग जैसे साइकिल यूँ चलाते हैं, और तो हमें उल्टी साइकिल यूँ चलानी है। उसमें पैर बहुत ज़्यादा लगते हैं उल्टी साइकिल में, लेकिन उससे भी काफ़ी फैट रिड्यूस होता है। तो 1 मंथ के बाद में अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो बताऊंगी। अभी मैं अपना वेट भी नहीं बता सकती रियल में बहुत ज़्यादा वेट है, तो वेट की मशीन रखी हुई है, तो जितना कम होगा वो मैं बताऊंगी, और जो कम होगा वो बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी कितना कम हुआ है वेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।